गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑनलाइन मैथ्स क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ्स में अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और इसमें अपने 3 टर्म्स हो चुके हैं और ये चौथी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। और जिसमें अपन लोग एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे, और 8.2 से पहले मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी, जिसमें टेबल में आपके कुछ फिक्स एंगल्स थे, जिन फिक्स एंगल्स पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यूज वहां पर लिखी हुई थी, है ना, जिनको आप लोगों को याद करना था। मैंने कहा था वो आपस में इंटर रिलेटेड थी सारी की सारी, है ना। तो आई होप आप लोगों ने याद कर ली होंगी, कि शायद की होंगी, है ना। अगर नहीं की हैं तो फिर भी मैं कहूँगा एक बार फिर से कि आप उन्हें अच्छे से याद कर लें, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। मैंने प्रीवियस जो क्लास ली थी उसमें बताया भी था कैसे एक दूसरे से वो लिंक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। तो अब बात करें कि वो टेबल याद होनी चाहिए पहली बात तो हमें। सेकंड, मैंने एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराए थे, एक फर्स्ट का मैंने फर्स्ट कराया था और फर्स्ट का फोर्थ कराया था, ठीक है। आई होप बाकी के 3 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, आई होप सो, है ना। इसके बाद अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि क्या है, एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, एमसीक्यू है। 4 एमसीक्यू है इसके अंदर। मतलब आपको सिंपल यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें आपको जो वैल्यूज अपन लोगों ने टेबल में याद की थी वो आप पुट करोगे और आंसर निकालोगे। देन आपका जो आंसर है वो आप अपने ऑप्शन से मैच कर कर टिक कर देंगे। क्लियर बात है, ये तो सबको याद है। और वैल्यूज तो सबने याद करनी ही पड़ेंगी, जैसा कि मैंने कहा। मैं फिर भी इसमें से एक करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है। तो देखिए बेटा, सेकंड का फर्स्ट अगर मैं देखूँ, जो एमसीक्यू है वो दिया 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा दिया 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से दिया है। तो अपन को tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है, याद है कि नहीं है। तो 2 को तो 2 रहेगा, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में बेटा 1 + tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी अभी मैंने लिखी 1/√3, और इस पे लगेगा स्क्वायर, क्योंकि tan पे स्क्वायर लगा है बेटा। क्लियर बात है। अब ये 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर होगा, तो 2 का 1 में होगा 2 और अपॉन में आएगा √3, और इधर बेटा क्या हो जाएगा 1 + इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3। अब आपको पता ऊपर वाला तो 2/√3 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला क्या है 1 + 1/√3। तो पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2/√3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और होल अपॉन में बेटा 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम 3 आने वाला है। 1 के अपॉन में 1 मान लेंगे, ये वाला 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 + 1, तो ये फाइनली हमारा बना 2/√3 और अपॉन में 4/3। यही बना कि नहीं बना, क्लियर बात है। अगर मैं इसको देखूं तो आप लोगों को बताया था बेटा, अब देखो ऊपर भी P/Q, नीचे भी P/Q। तो मैंने बताया था बेटा ऊपर वाले को वैसे का वैसे ही, और बीच में जो डिवाइड वाला साइन है उसे मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे। क्लियर बात है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो 2 से 1 टाइम, ये गया 2 से 2 टाइम, तो बचा क्या बेटा 3/2√3। यही बचा बेटा कि नहीं बचा। और आप क्या बताया था बेटा, कभी भी अपॉन में रूट आ जाए, क्या अपॉन में रूट आ जाए तो उसे क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो बेटा देखो √3 है नीचे, रैशनलाइजेशन करना सीखा था अपन ने। ये देखो बेटा नीचे √3 है ना, तो √3 का बेटा ऊपर भी और √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या होगा बेटा 3 के साथ √3 का मल्टीप्लाई, तो 3√3। नीचे देखो 2 तो बाहर है, वो वैसे का वैसा, और ये √3 × √3 कितना होगा बेटा, 2 बार √3 आ गया तो कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब देखो बेटा ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट गया, क्या बचा √3/2। ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है। अब इसको मैच करेंगे किस ऑप्शन में, तो सर ऑप्शन तो ऐसा कुछ हमें दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन तो सर हमें ऐसे दिख रहे हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, है ना। तो बेटा अब क्या है, हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो जैसे कि पहला ऑप्शन है sin 60, अगर मैं इसकी बात करूं पहला ऑप्शन क्या है बेटा sin 60, ओके। sin 60 है पहला ऑप्शन, और sin 60 है पहला। अब दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा cos 60, तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा tan
60 और साइन 30, ठीक है, tan 60 और चौथा ऑप्शन है साइन 30। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा बेटा, मेरी वैल्यू तो आ रही है √3/2, तो साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू भी तो अपन को पता है, साइन 60 क्या होता है बेटा, साइन 60 होता है √3/2। लो, ये तो पहली ऑप्शन मैच कर रही है, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 और हमारा आंसर भी √3/2 आ रहा है, तो ये तो अपना पहली आंसर इसमें सही हो गया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ, रिवाइज करते हैं। cos 60 कितना होता है बेटा, याद है 1/2। tan 60 कितना होता है, देखो tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है कितना, √3। साइन 30 कितना होता है बेटा, साइन 30 1/2। क्लियर है, तो ये सारे वैल्यूज अलग आ रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर फर्स्ट साइन 60 √3/2, क्योंकि आंसर आ रहा था। ठीक है, नोट कर ले बेटा अच्छे से। क्लियर है, नोट कर लिया होगा आई थिंक, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। टेक्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, 45 60 और 90 डिग्री की जो वैल्यूज है वो टेबल बनी है, वो अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद के अगर क्वेश्चन देखें, 3 MCQ और हैं इसके अंदर। कितने MCQ हैं, 3 MCQ हैं, जिसमें से अपन लोग कौन सा वाला करें, अपन लोग करते हैं कौन सा बेटा, थर्ड वाला MCQ कर लेते हैं। थर्ड वाला MCQ थोड़ा सा अलग है, देखिए कैसे, ध्यान से देखेंगे, आ जाइए बेटा। थर्ड वाला MCQ देखो बेटा, वहां पे एंगल निकालना बेटा, क्या निकालना है थर्ड वाले में, एंगल निकालना है। तो थर्ड वाला अगर MCQ मैं नोट डाउन करूं तो क्या है, साइन 2a इक्वल टू साइन ए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। देन आपको निकालना है इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, ये कब ट्रू होगा, a इक्वल टू, यानी कि आपको a की वैल्यू निकालनी है। a क्या है बेटा, एंगल है, देखो दिया ना साइन 2a, 2a मतलब a का डबल है, तो एंगल का डबल हो गया। यहाँ पे साइन a, तो a किसका काम कर रहा है बेटा, एंगल का काम कर रहा है। तो अपन को ये बताना ये कब ट्रू होगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन दिए गए कितना, 0 30 45 60। 0 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका 45 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर इनकी ऑप्शनों की हम बात करें तो ऑप्शनों की क्या बात है, बात ये है कि यहाँ पे अपन को दिया गया साइन 2a इक्वल टू साइन ए। अब बेटा साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए, अब इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, a तो हमें दे ही नहीं रखा, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें सर, इसकी वैल्यू कैसे निकालें, और एक्चुअल में a की ही वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अपन क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, वेरीफाई, मतलब कैसे, जैसे कि पहले अपन a की वैल्यू लेकर चलें, इफ a इक्वल टू 0 डिग्री, a इक्वल कितना लेट कर लें, 0 डिग्री, क्योंकि पहला ऑप्शन 0 डिग्री है ना बेटा, पहला ऑप्शन क्या है 0 डिग्री, तो a की वैल्यू मान ली 0 है, वेरीफाई कराएंगे। तो अगर इसमें पुट करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 2 × 0 बराबर 2 साइन 0, होगा कि नहीं होगा बेटा। अब साइन 2 × 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल में 2 × साइन 0 डिग्री कितना होता है बेटा, 0 होता है। अब देखो ये साइन 0 तो 0 और यहाँ पे भी 2 × 0 0, ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, वेरीफाई हो गया। तो जहां तक हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सवाल है वो सही है। क्यों, क्योंकि जब अपने ऑप्शन नंबर 1 में a की वैल्यू अपन ने 0 रखी जो ऑप्शन नंबर 1 में दी है, और उसको वेरीफाई करा के देखा इस एक्सप्रेशन में जो अपन को दे रखा था साइन 2a इक्वल टू साइन ए, तो साइन 2a इधर रखा, 2 साइन ए इस तरफ रखा, और दोनों में a की वैल्यू पुट कर दी, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, ये अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। देखो और ऑप्शन चेक करा देता हूँ, वो गलत आएंगे। देखो अगर मैं दूसरा वाला ऑप्शन चेक करूँ, इफ a इक्वल टू, दूसरे वाले में a की वैल्यू क्या बेटा 30 डिग्री, रख दो बेटा इधर, क्या यहाँ पे साइन 2a, साइन 2a, तो 2a की वैल्यू बेटा 30 डिग्री बराबर 2 × साइन a, तो साइन a का मतलब 30 डिग्री। ठीक है, अब ये साइन 2a है तो ये हो गया 2 × 30, तो साइन 60 डिग्री, ये 2 × साइन 30 बेटा, साइन 30 कितना होता है, रख दो वैल्यू 1/2। ठीक है,
अब साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा √3/2, और ये आ रहा है इक्वल में क्या, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, क्या आ रहा है 1, है ना, विच इज नॉट इक्वल, विच इज नॉट इक्वल। अब बेटा कभी भी √3/2 क्या बन के इक्वल होगा क्या, एक तरफ आ रहा है √3/2 और एक तरफ आ रहा है 1, तो ये तो बराबर नहीं है ना, तो बेटा सेकंड ऑप्शन गलत है। इसी तरह बेटा बाकी के भी दोनों ऑप्शन 45 और 60 डिग्री क्या होंगे, गलत होंगे। इस वजह से बेटा अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर बात हो गई कि नहीं, होगी क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है, नोट कर लें। तो जब भी अपन को ऐसे एंगल निकालना हो ना, क्या निकालना हो, एंगल, तो अपन क्या करें, इन्हीं एंगलों को पुट कर देख लें, इन्हीं एंगलों को इसके में जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसमें पुट कर देख लें। जिस एक्सप्रेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर बात है, चलिए नोट हो गया होगा। बाकी के जो अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड और सेकंड का फोर्थ, वो तो आप लोग कर लोगे, है ना, उसमें तो वैल्यू डायरेक्ट ही पुट करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बात है। तो इस तरीके से एमसीक्यू बेटा आते हैं और एमसीक्यू ऐसे आते ही रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, एमसीक्यू वालों को इनको, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में से एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कर लें अच्छे से। देखो बेटा इस तरीके से अपन को दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, कितने एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दो। एक दिया है कि tan के साथ जब a को b के साथ प्लस कर दें, यानी कि एंगल प्लस कर दें a और b दोनों, तो √3 आंसर आता है। और एक दिया tan के साथ a को जब माइनस कर दें तो 1/√3 आता है। और यहाँ पे अपन को फाइंड करना है a और b की वैल्यू। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो दिख रहा होगा, यहाँ पे अपन को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a क्या है और b क्या है, ठीक है। तो a और b किसका काम कर रहे हैं बेटा, ए और बी एंगल का काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना, ए भी एक एंगल है और बी भी क्या है, एक एंगल है, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक साइड दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो यहाँ पे एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया 10 और दूसरे साइड क्या दिए बेटा, वैल्यू दिए कि नहीं दिए, √3। एक साइड दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10, दूसरे साइड वैल्यू दिए √3। इसी तरह यहाँ पे एक साइड 10 दिया, एक साइड वैल्यू दी 1/√3। तो अपन क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड, ध्यान से सुनना, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये तो समझ में नहीं आया, कैसे बनाएंगे सर? बेटा आपको वैल्यूज अगर याद है, क्या याद है, वैल्यूज याद है, तो उनको अपन नंबर की जगह पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान से देखो, यहां पे 10 है मेरा, तो मेरी पूरी कोशिश क्या रहेगी कि इक्वल में भी 10 हो। क्या बोला मैंने, एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ भी अपन को क्या बनाना है बेटा, 10 बनाना है, ठीक है। अब इधर तो बेटा √3 है, क्या है √3, तो मेरी कोशिश तो 10 बनाने की है। तो मुझे याद आया, मेरे दिमाग में मैंने टेबल याद कर रखी है ना, तुमने नहीं करी है, याद करो उसे। तो याद आया मुझे कि √3 क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। क्या किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan 60 डिग्री की। तो √3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो बन गया दोनों तरफ 10। अब जैसे ही दोनों तरफ 10 बन गया तो इधर भी 10 और इधर भी 10, ठीक है। तो अपने मन में मान लो कि 10 से 10 कट गया, मन में, वहां पे दिखाना मत कि 10 से 10 कट गया, मन में मान लेना 10 से 10 कट गया, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। अब देखो बेटा अगर 10 से 10 कट गया, ये वाले 10 से ये वाला 10 कट गया, दिखाना मत, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, a प्लस बी बचेगा कि नहीं बचेगा, और उधर क्या बचेगा बेटा, 60 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। क्लियर बात है। और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, पहली इक्वेशन आ गई, क्योंकि a और b दो अननोन है ना, तो अभी अपन निकाल नहीं सकते, अभी दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है इसको। अब देखो ये वाला तो आप लोग खुद बना दोगे, 10 तो इधर वैसे का वैसे ही, उधर क्या दिख रहा है बेटा, 1/√3, 1/√3 याद कर लो। 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री होता है,
1/√3। अब यहाँ पे भी हुई बेटा ऑन कंपेयरिंग। अब देखो बेटा 10 से 10 कट गया तो क्या बचा बेटा a माइनस बी बचा, इधर क्या बचा a माइनस बी, और उधर क्या बचा बेटा 30 डिग्री। क्लियर बात है कि नहीं? ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, जिन बच्चों ने उनको सिंपल समझ में आ रहा होगा। दो लीनियर इक्वेशन बन गई, एक a प्लस बी इक्वल 60, एक बन गई a माइनस बी इक्वल 60। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब ये तो बहुत सिंपल है बेटा, इधर प्लस का भी दिख रहा है, इधर माइनस का भी, दोनों को प्लस कर दो, है ना, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो तो देखो बेटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड। जैसे कि इधर क्या बेटा a प्लस बी है, उधर क्या बेटा a माइनस बी, तो ये दोनों जुड़ गए प्लस। इधर इक्वल में क्या बेटा 60, उधर इक्वल में क्या है 30, तो 60 प्लस 30। देखो बेटा प्लस बी से माइनस बी कट गया, इसीलिए तो ऐड किया था, क्योंकि इधर प्लस बी दिख रहा था उधर माइनस बी कट गया बेटा। क्या बचा a और a 2a हो गया, और 60 और 30 कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। अब a की वैल्यू निकालेंगे, 2 चला जाएगा डिवाइड में तो कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब ये जो a की वैल्यू आई है बेटा वो चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना, रख देंगे। पुट a इक्वल 45 डिग्री, जो अपन ने अभी निकाला है a इक्वल 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट में रखेंगे तो a की जगह पे आ गया 45, a की जगह पे 45 प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा b तो b रहेगा, और इक्वल में क्या है 60, तो यहाँ से b इक्वल कितना आएगा 45 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 15, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो a की वैल्यू आ गई 45, b की वैल्यू आ गई 15, जो कि हमारी इन कंडीशन को फॉलो कर रही है। जो ये दी थी ना, इन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनको फॉलो कर रही है। देखो इसमें बोला था a ग्रेटर देन है b से, हाँ तो a बड़ा है b से, देख लो दिख रहा है, ठीक है। इस वाले में बोला था दोनों का सम करो तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा, तो दोनों का सम करने पे 0 से बड़ा और 90 से छोटा, सॉरी 0 से बड़ा है, हाँ 90 से छोटा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एक तरफ क्या दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दूसरी साइड दी हो वैल्यू, तो बेटा लाल क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिया है बेटा एक तरफ, उसी को अपन दूसरी तरफ भी बना देते हैं, और फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मन में मान लेते हैं कि कट गया और वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं दोनों के। देखिए नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के जैसा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि आपको घर पे करना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे 10 था वहां पे साइन है, ठीक है, तो उसको घर पे करना है, देख लेंगे। हो गया होगा आई थिंक, है ना। चलिए अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि वही है ट्रू और फॉल्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए देखिए, इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा, रीड कर लो बेटा। ट्रू और फॉल्स क्या क्या दिया है पहला, तो पहला क्या बोला बेटा, साइन ए प्लस बी इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी। क्या इसका मतलब ये होता है, पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं 4th का, इन्होंने क्या दिया कि साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा होता है क्या बेटा, यहाँ पे a प्लस बी क्या है, पूरा मिलाकर एक एंगल है, पूरा मिलाकर एक एंगल है, और उन्होंने क्या कहा कि इसे अलग अलग कर सकते हैं, क्या अपन साइन ए और साइन बी में तोड़ सकते हैं क्या बेटा, ऐसा इसमें मैथमेटिक्स में नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ऐसा ये थोड़ी ना कि साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी में। मैंने पिछले टर्म पे भी बताया था, अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन ए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइन का a में मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन का a में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का एंगल है a, क्लियर बात है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाता a में, तो साइन a बन जाता, और फिर साइन का b में होता तो साइन भी बन जाता, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा फॉल्स, ठीक है। क्यों, बिकॉज साइन a प्लस बी डज नॉट मीन दैट साइन इज मल्टीप्लाइड बाय, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन का बेटा a प्लस बी में मल्टीप्लाई हो रहा है, इज मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हो जाता, साइन का a में मल्टीप्लाई होता फिर साइन का b में, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो तो एंगल का काम कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी ना होते हैं, ठीक है।
वो तो बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, और ये ए प्लस बी एंगल है, ठीक है। अगला, ये समझ में आ गया ना, क्लियर बात है। अगला वाला देख लो, सेकंड क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। क्या बोला कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है। तो सेकंड वाले पे अगर मैं देखूं तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं देखें, अगर थीटा इक्वल होता है जीरो, थीटा इक्वल होता है जीरो, तो बेटा साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो कितना होता है बेटा, जीरो, क्लियर है। और अगर थीटा इक्वल होता है कितना, अगला वैल्यू क्या था बेटा, 60 डिग्री, सॉरी पहली वैल्यू थी 0 डिग्री, अगली वैल्यू कितनी थी, डायरेक्ट ही बढ़ाते जाते हैं ना, यहाँ पे देखो साइन थीटा, थीटा इंक्रीज करें, थीटा इंक्रीजिंग हो, अगर थीटा को अपन बढ़ाते चलें तो बेटा साइन सबसे पहले तो आएगा 0, तो साइन 0 0 होता है, सबको याद है। उसके बाद क्या आता है, साइन 30 डिग्री, देखो बढ़ गया 0, बढ़ गया थीटा, पहले 0 था, अब कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। तो अब आंसर क्या आता है बेटा, 1/2। उसके बाद अगर देखें तो साइन 45 आता है, तो आंसर आएगा 1/√2। उसके बाद क्या, साइन को और बढ़ा दो बेटा, 60 डिग्री होता है, तो आंसर आता है √3/2। ठीक है बेटा। तो अपन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेटा, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो पहले साइन था क्या 0 डिग्री, तो थीटा कितना 0 डिग्री, थीटा मैंने बताया था ना बेटा एंगल का काम करता है, एंगल को बोलते हैं। फिर अपन ने एंगल बढ़ाकर कर दिया 30 डिग्री, फिर एंगल बढ़ाकर कर दिया 45 डिग्री, फिर एंगल को बढ़ा दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या बढ़ाएंगे, साइन को कर देंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1। तो आप देखो बेटा पहले 0 से स्टार्ट हुआ, साइन कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, जब 0 डिग्री था, और खत्म कहां पे हुआ बेटा 1 पे, जब 90 डिग्री बन गया। यानी कि ये क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रही है वैल्यू की नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, एंगल, एंगल पहले 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री बना, तो देखो पहले ये 0 था, फिर कितना हो गया 1/2, 1/2 मतलब हाफ हो गया, ठीक है। उसके बाद 45 हो गया, तो ये 1/√2, 1/√2 जो होता है बेटा 1/2 से बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद साइन 60 हो गया, तो एंगल बढ़ गया, तो ये √3/2, √3/2 बेटा अगले 1/√2 से बड़ा होता है। इसके बाद 90 हो गया, तो ये बन गया सीधे 1, ठीक है। तो हमें दिख रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एंगल मतलब कौन, थीटा, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है ना। सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबव, रीजन भी लिखना है ना बेटा, इसलिए इट इज क्लियर फ्रॉम अबव एज एंगल थीटा इंक्रीजेस, एज एंगल थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। क्लियर बात है बेटा। हमें बोला ना वहां पे जस्टिफाई और आंसर, तो हमें जस्टिफाई भी करना पड़ रहा है। देख लो दोनों चीजें समझ में आ गई। पहले वाले में बेटा क्या था कि साइन ए प्लस बी को अपन साइन ए साइन बी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इनका मतलब मल्टीप्लाई का नहीं होता कि साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है एक प्लस में, ऐसा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा देखा कि जैसे जैसे बेटा एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अगर ये बेटा कॉस में आता, किस में आता, कॉस में, तो कॉस में बेटा टेबल को चेक करना, कॉस में किसको चेक करना, टेबल को। तो उसमें बेटा क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू बेटा घटती जाती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू घटती जाती है। क्लियर बात है। अगला देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब ये बेटा फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला तो ट्रू था, सेकंड वाला तो अपना ट्रू था। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा साइन थीटा भी बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा बेटा घटता है। याद है, थोड़ा सा याद करो, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, मैंने बताया था बेटा टेबल समझाते समय। जैसे साइन 90 है तो कॉस 0 होता है, साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 √3/2 होगा, और कॉस 45 साइन 45 तो सेम होगा, और साइन 90 बेटा 0 वो से, जैसे कि साइन 0 जो है वो 0 है, साइन 0 0, तो इसी तरह कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है ना। तो कॉस क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग होता है, कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग, मतलब उसकी वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। तो अगला वाला बेटा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस इंक्रीज नहीं होता, कॉस डिक्रीज होता है। वो आप टेबल को भी देख लोगे तो टेबल में आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, पहले एंगल होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, तो एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू घटेगी कॉस में। अगला, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं बेटा,
साइन थीटा हर वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता है ना, इक्वल होते हैं कभी कभी, जैसे कि 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं है ना साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन हर वैल्यू पे इक्वल नहीं होते। इन्होंने बोला साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया ये वाला भी, चौथा वाला है ना। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, थीटा मतलब एंगल, एंगल की हर वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होते, केवल एक वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं। कौन सी है बता दो बेटा, कौन सी वैल्यू है बेटा, 45 डिग्री है ना। आपको पता है साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है ना, दोनों की वैल्यू सेम होती है। दे आर ओनली इक्वल फॉर, दे आर ओनली इक्वल फॉर 45 डिग्री है ना, क्योंकि साइन 45 डिग्री इक्वल होता है कॉस 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2 है ना। लेकिन बाकी वैल्यूओं को चेक करेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे, और इन्होंने बोला ऑल वैल्यूज पे नहीं होंगे है ना। क्लियर बात है। तो जैसे कि साइन 0 देखा जाए तो साइन 0 0 होता है, अभी मैंने बताया था, और कॉस 0 1 हो जाता है ना। तो ये हर वैल्यू पे इक्वल नहीं होते है ना, एक ही वैल्यू पे होते हैं, कॉस 45 डिग्री पे है ना, 45 डिग्री जब एंगल होगा तब इक्वल होंगे। अगला क्या बोला, cot A is not defined for A equal to 0, cot A equal to 0 पे डिफाइन नहीं होता है ना। तो इसको पहले नोट कर लो इन तीनों को, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, ठीक है, ठीक है, हो गया होगा नोट। अब जैसे कि पांचवा वाला बोला है कि cot A इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, तो ये वाली बात तो सही है, ये वाली बात तो सही है। आप लोगों को अगर टेबल याद है तो टेबल में cot 0 डिग्री क्या था बेटा, नॉट डिफाइन था। तो cot A इक्वल क्या है बेटा, नॉट डिफाइंड है एट A इक्वल टू 0। तो आपको पता बेटा cot में जब A की जगह पे 0 मतलब एंगल को 0 रख दें, एंगल को क्या रख दें बेटा 0, तो क्या आता है बेटा, नॉट डिफाइंड। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है cot किसका उल्टा होता है बेटा, tan का। cot किसका उल्टा होता है, tan का, है ना। तो cot को मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, बिकॉज मैं ये लिख सकता हूँ cot 0 डिग्री जब हम निकालने गए थे तो cot 0 डिग्री किसका उल्टा होगा, 1/tan 0 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है। तो cot 0 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो और बेटा tan 0 डिग्री हमें पता कितना होता है बेटा, 0 होता है, और 1/0 किसी को भी 0 से डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कभी भी आप याद रखो बेटा, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। कहां पे 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, मतलब उसकी वैल्यू अपन निकाल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अपन 0 से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड कर कर देख लेना, कभी भी डिवाइड हो गई नहीं, वो 0 तो हमेशा ही 0 रहेगा ना, वो किसी चीज को डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसलिए ये नॉट डिफाइन होता है ना। तो cot 0 क्या होता है, 1/tan 0 लिख सकते हैं उसे, क्योंकि tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो tan को उल्टा करके रख दिया, और tan 0 होता है 0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन है, इसीलिए cot 0 भी नॉट डिफाइन होता है। तो ये वाली बात क्या है बेटा, ट्रू हो जाती है पांचवें केस की बात, ठीक है, क्लियर बात है। तो यहां तक आज हमारी एक्सरसाइज बेटा 8.2 कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेटा फेयर कॉपी में 8.2 तक कंप्लीट कर लेना है, और साथ ही साथ इससे पहले बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 तक, एग्जाम्पल नंबर 8 तक वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, आज के लिए इतनी रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।